आप सभी को जय यीशु की। माँ एक ऐसी शब्द है जिसको सुनते ही हम आनंद विभोर हो उठते हैं, क्योंकि माँ पालने वाली है, पोसने वाली है, संभालने वाली है और हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाली है। वह अध्यापिका है, पद प्रदर्शनी है, विनम्र है। जब माँ अपने पास होती है मुसीबत पास नहीं आती, सब कुछ अपने आप होने लगते हैं। उनके पैरों में सुकून है, जन्नत है। गम के बदले वह हमें खुशियां दे देती है। जब हमारी आंखों में आंसू आती हैं तो वो भी रो लेती है। माँ के साथ रहने में जिंदगी में अलग मिठास है। आफत और आहट पर वह सुरक्षा देती है। माँ हमारे सपनों को साकार करने वाली है। वह हमारी रक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। वह दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे संस्कार भी हमें उनसे ही मिलते हैं। गलत सही का मार्ग दिखाने वाली माँ ही होती है। यदि इस पृथ्वी में हमें जन्म देने वाली माँ इतने अधिक सद्गुणों से संपन्न है, तो हमारे स्वर्गीय माँ मरियम कितने अधिक सद्गुणों से संपन्न है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें मातृभक्ति की श्रेष्ठता एवं प्रशस्ति के बारे में मनन चिंतन करना है। क्यों हम माँ मरियम का आदर सम्मान करते हैं? माँ मरियम का आदर एवं सम्मान करने का दो मुख्य कारण द्वितीय वतिकान काउंसिल के धार्मिक शिक्षा के आधार पर यह है कि मरियम को ईश्वर ने अपने पुत्र की माँ बनाए और दूसरा सभी स्वर्गदूतों से ऊंचे स्थान उन्हें प्रदान की। आदर करना, सम्मान करना, प्रणाम करना आराधना नहीं है। लैटिन भाषा में आराधना के लिए लात्रिया कहा जाता है, अंग्रेजी में लिटर्जी। यह आराधना सिर्फ और सिर्फ सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, पालनहारा एकमात्र परमेश्वर के लिए अर्पित है। संतों के प्रति जो आदर प्रकट करते हैं उसे दूलिया कहा जाता है। लात्रिया परमेश्वर के लिए दासों का आदर है, तो दूलिया दासों के आपसी आदर है। और माता मरियम के प्रति जो आदर प्रकट करते हैं उसे हाइपर दूलिया कहा जाता है, यानी विशेष आदर। ईश्वर ने मरियम को अपने पुत्र की मां बनाने के कारण ही हम उन्हें विशेष आदर देते हैं। वचन को स्वीकार करती हुई मरियम ने पवित्र आत्मा की शक्ति से शब्द को मांस का रूप देकर दुनिया को प्रदान किया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 48 में मां मरियम को यह कहती हुई पाती हैं कि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। इसलिए मरियम पर ईश्वर ने महान कार्य करने के कारण ही आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें धन्य कहती। सब स्वर्गदूतों से महान स्थान मरियम को प्राप्त हुई है। स्वर्गदूत ईश्वर के सानिध्य में रहकर निरंतर उनकी स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं और ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन मरियम को उस ईश्वर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुई। यहूदी प्रथा के अनुसार कोई भी पुरुष स्त्री का अभिवादन नहीं करते, लेकिन जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के सामने प्रकट होता है तो मरियम का अभिवादन करते हैं और कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। इस कथन से यह व्यक्त हो जाता है कि मरियम स्वर्गदूत से महान है। जब हम मां मरियम का आदर करते हैं तो प्रभु यीशु का आदर करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 42 में हम देखते हैं, जब मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती हैं, यूं ही जब एलिजाबेथ ने मरियम को देखी तो कहने लगी कि तू स्त्रियों में धन्य है और धन्य है तेरा गर्भ का फल। जब हम मरियम को धन्य कहकर पुकारते हैं, तब हम प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं। जब हम मां मरियम का आदर करते हैं तो प्रभु यीशु की महिमा का बखान करते हैं। दूसरा उत्तम उदाहरण है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 27 में हम पढ़ते हैं, भीड़ में से एक स्त्री ममता से भरकर मां की स्तुति करती हुई कहती है, धन्य है वह गर्भ
जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। पिता परमेश्वर ने मरियम को अपनी बेटी के रूप में, पुत्र परमेश्वर ने मरियम को अपनी माता के रूप में और पवित्र आत्मा ने मरियम को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। उनका हम आदर करें। स्वर्गदूत गब्रियल ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। कृपा क्या होती है? अयोग्य होने के बावजूद योग्यता से बढ़कर ईश्वर से मुफ्त में प्राप्त अनुग्रह है कृपा। ईश्वर के प्रेम, करुणा, क्षमा के संगम है कृपा। ईश्वर पुत्र अनुभव है कृपा। पवित्र आत्मा के पूर्ण सहवास को प्राप्त होने का अनुभव है कृपा। मरियम ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण थी। मरियम इम्मानुएल अनुभव के साथ जीने वाली है। गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, प्रभु तेरे साथ है। ईश्वर के सानिध्य को, सामीप्य को, निकटता को, सहवास को, समाश्वास को, संरक्षण को, रक्षा को अनुभव करने वाली है मरियम। ईश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए जो भी बात बताए हैं वह पूर्ण होगी, इस पर मरियम ने अटल विश्वास किया। उन्होंने यह भी विश्वास किया कि ईश्वर के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। सभी विश्वासियों के लिए नमूना है मरियम। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 1 में हम पढ़ते हैं, विश्वास उन सब बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन सब वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते नहीं। यह दृढ़ धारणा निश्चय ही मरियम को भी थी। इसी कारण जब अपने पुत्र को गौशाला में जन्म देना पड़ा, तब भी मरियम ने यह विश्वास किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र ईश्वर के पुत्र है। इजिप्त में पलायन के समय, नासरत के गांव में दरिद्रता में जीते समय, बेटा बढ़ाई का काम करते समय, अपने लोगों द्वारा तिरस्कृत होने पर भी सिपाहियों द्वारा कोड़ों से मारा, कांटों का मुकुट पहनाया, क्रूस पर टोका गया, तब भी वह मां मरियम ने यह विश्वास किया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ईश्वर के पुत्र हैं। जब उस पुत्र के लाश को क्रूस से उतारकर मां की गोदी में रखा गया और उनको कब्र में दफनाया गया, तब भी वह मां यह विश्वास करती थी, यह मेरा प्रिय पुत्र ईश्वर का पुत्र है। उस पुत्र को राजा दाऊद का सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें याकूब का घराने का अधिकार नहीं मिला, फिर भी मां ने यह विश्वास की, यह मेरा प्रिय पुत्र ईश्वर का पुत्र। मरियम समर्पिता है। जिस ईश्वर में वह विश्वास करती थी, उनके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मरियम ईश्वर वचन के लिए समर्पिता है, ईश्वर के जन के लिए समर्पिता है। मरियम ये कह सकती थी कि मैं ईश्वर पुत्र की मां बनने वाली हूं, सब लोग अब मेरी सेवा शुश्रूषा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुद गर्भवती होने के बाद भी एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा के लिए चली जाती है। आज हम भी इसी मां की मध्यस्थता द्वारा यही प्रार्थना करें कि हम भी मां के समान विश्वासी बने, समर्पित बने, कृपा से परिपूर्ण बने एवं सेवा शुश्रूषा के उत्तम उदाहरण बने। आमीन।